हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजोरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी जो क्वेश्चन लेके आया हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल से है। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हम लोगों को बोला गया है हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। मीन्स एक हम लोगों को रेक्टेंगुलर गार्डन हम लोगों को दिया हुआ है जिसमें कि बोला है कि उस गार्डन की जो लेंथ होती है ना वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा होती है और इस गार्डन का जो पेरीमीटर का हाफ है, हाफ द पेरीमीटर मीन्स पेरीमीटर का जो हाफ है वो किसके इक्वल है, 36 मीटर के इक्वल है। तो गार्डन की डायमेंशंस फाइंड करिए। डायमेंशंस का मतलब लेंथ फाइंड करिए और विड्थ फाइंड करिए। ठीक है, सो हम लोगों को दो चीज़ें निकालनी है, एक तो लेंथ और दूसरी विड्थ। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। राइट, सो हम लोगों ने कंसिडर कर लिया लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन इज x मीटर और वहीं जो विड्थ है वो कितना है, y मीटर है। ठीक है, सो क्वेश्चन के अंदर एक कंडीशन हम लोगों को दे रखी थी कि लेंथ जो है विड्थ से कितना ज़्यादा है, 4 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, सो हम लोग क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ कितना है, अभी x है, विड्थ है y। सो लेंथ ज़्यादा है किससे, विड्थ से। मीन्स ये नंबर इस नंबर से कितना ज़्यादा है, 4 यूनिट्स ज़्यादा है। तो अगर 4 यूनिट्स हम लोग इस नंबर को बढ़ा दें तो दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तब इसको ट्रांसपोज कर दें। सो x माइनस वाई इक्वल टू, इसको 4 लिख सकते हैं और ये बन जाती है इक्वेशन नंबर 1। अब क्योंकि हम लोग ग्राफिकल मेथड से इसको करने वाले हैं तो क्या करें, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालें दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में। तब हम लोग इसको लिख भी सकते हैं इस तरीके से। देखो y को इधर ट्रांसपोज कर दिया, इसको इधर। सो y इक्वल टू x माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग 2 सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। यहाँ पे x और ये y। अब इस इक्वेशन में अगर हम लोग x के प्लेस पर 0 पुट करें तो देखो 0 पुट कर देंगे तो y इक्वल टू 0 माइनस 4, तो y कितना निकल के आएगा तब, माइनस का 4। ठीक है, अगर इस इक्वेशन में x के प्लेस पर हम लोग 4 पुट कर दें तो फिर y की वैल्यू कितनी होगी, देखो 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 का मतलब 0, तब y कितना आता है, 0 आता है। इसका मतलब यहाँ से हम लोगों को 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0, माइनस 4 और दूसरा पॉइंट क्या है, 4, 0। राइट, इन दोनों पॉइंट्स को ग्राफ पे जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एक पॉइंट और यहाँ पे हम लोगों को दे रखा था, क्या था, हाफ द पेरीमीटर। हाफ द पेरीमीटर इज इक्वल टू 36 मीटर। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पर रखें हाफ और पेरीमीटर को p से शो कर दें, हाफ द पेरीमीटर इक्वल टू वॉट, 36 मीटर। ठीक है, सो हाफ को ऐसे ही रहने दीजिए। पेरीमीटर क्या होता है, क्योंकि गार्डन कैसा था, रेक्टेंगुलर शेप में है, इसका मतलब पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। सो 2 इंटू एल कितना है, एल का मतलब लेंथ x है और विड्थ कितनी है, y। सो ये क्या हुआ, पेरीमीटर हुआ, एंड दिस इक्वल टू 36। ठीक है, अब जस्ट ओपन कर देते ब्रैकेट। सो 1/2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हुआ, 36। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तब यहाँ पे क्या आता है, x प्लस वाई इक्वल टू 36, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। और ये क्या बन जाती है, इक्वेशन नंबर 2। अब क्योंकि हम लोगों को ग्राफिकल मेथड से करना है तो क्या फाइंड करना पड़ेगा, 2 सॉल्यूशंस फाइंड करने पड़ेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करें, एक टेबल बनाते हैं। इक्वेशन क्या है, देखो इसी इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू x को इधर ट्रांसपोज कर दिया तो कितना हुआ, 36 माइनस एक्स। यहाँ हम लोगों ने x लिया, ये y लिया और यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस हम लोग लिखते हैं। अब अगर इस इक्वेशन में x के प्लेस में हम लोग 0 पुट कर दें तो देखिए y कितना निकलेगा, 36 माइनस 0 मीन्स तब निकल के आता है y 36। अगर इस इक्वेशन में हम लोग x के प्लेस पे 36 रखें तो y कितना होगा, y इक्वल टू 36 माइनस 36 मीन्स 0, तो y कितना हो गया, 0। तब यहाँ से हम लोगों को 2 पॉइंट्स मिलते हैं ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0, 36 और दूसरा पॉइंट क्या है, 36, 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और ये दोनों पॉइंट्स फिर किसको रिप्रेजेंट करेंगे, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए ग्राफ पेपर लेते हैं।
अब हम लोगों के पास ग्राफ पेपर है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन के लिए पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। तो क्या क्या पॉइंट्स है, 0, राइट। सो एक्स एक्सिस पे कितना 0 और वाई एक्सिस पे कितना -4, ठीक है। सो एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे -4, यही पॉइंट होगा और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, -4, ठीक है। अगेन जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है 4, 0, मीन्स एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे 0, तो देखिए यही पॉइंट होगा और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 4, 0 रिप्रेजेंट किया हम लोगों ने। अब जस्ट क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन प्रोड्यूस कर देनी है, राइट। सो ये हम लोगों ने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया और लाइन को प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। सो ये हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया किस इक्वेशन के लिए, x - y = 4 के लिए, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लोगों को पॉइंट्स प्लॉट करने हैं और इस इक्वेशन के लिए मीन्स दिस इज सेकेंड वन, इसके लिए क्या पॉइंट्स हैं 0, 36, मीन्स एक्स एक्सिस पे 0 यूनिट्स और वाई एक्सिस पे क्या 36, तो देखिए ये होगा ना। सो दिस इज वॉट 0, 36। अगेन दूसरा पॉइंट क्या है 36, 0, सो 36 यूनिट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे 0, मीन्स वो क्या पॉइंट होगा, ये होगा और ये क्या है 36, 0। अब जस्ट क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और लाइन को प्रोड्यूस कर देना है, राइट। सो इन दोनों को ज्वाइन किया और लाइन को हम लोगों ने प्रोड्यूस कर दिया। सो ये ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ किया किस इक्वेशन के लिए, ये है इक्वेशन x + y = 36, राइट। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इन दोनों स्ट्रेट लाइंस ने इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। सपोज करिए ये पॉइंट क्या है m, ठीक है। तो इस पॉइंट से अब हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे किसके पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो जब y एक्सिस के पैरेलल हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी, इस पॉइंट 20 पर कट करेगी। सिमिलरली हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब इस पॉइंट से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं तो वो पैरेलल लाइन y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, 16 यूनिट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं, x एक्सिस पर देखिए कितना 20 यूनिट्स और y एक्सिस पे कितना है 16, सो 20, 16 इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, राइट। सो हम लोग कह सकते हैं तब ये क्या होता है x कोऑर्डिनेट और ये क्या होता है हम लोगों का y कोऑर्डिनेट। देयरफॉर x इक्वल टू कितना हुआ 20 एंड y इक्वल टू कितना निकाला आपने 16 और x इक्वल टू 20, x किसके लिए हम लोगों ने वेरिएबल लिया था, लेंथ के लिए, ठीक है। सो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर लेंथ इक्वल टू 20 मीटर एंड विड्थ इक्वल टू कितना हो गया 16 मीटर, और यही हम लोगों का आंसर है, राइट। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए। फिर से आता हूँ एक नई क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।